जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर आज पढ़ेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, लगभग 100 या आसपास इसके आसपास प्रश्न जो है इसमें संकलित किए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, रचनाओं से संबंधित, उपन्यास से संबंधित क्रमबद्ध रचनाएं भी मैंने डाल के रखी हैं, गुरु शिष्य है ना संबंध, और बहुत सारे जो वीडियो हैं वो मैंने डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम जीवनी के बारे में बात करें। पूछी जाती है जीवनी, हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? तो बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। ठीक है, जीवनी लेखक हैं और ये प्रथम जीवनी लेखक माने जाते हैं हिंदी के। प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? जी हाँ दोस्तों, तो बाल मुकुंद गुप्त ने जो है प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी, याद रख लेना। आर्य धर्मेंद्र जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? तो दयानंद सरस्वती का। किसका उल्लेख है? दयानंद सरस्वती का। आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में दयानंद सरस्वती जी का उल्लेख है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी कौन है? ए जो है इसके लेखक कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी। याद रख लेना, रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है। गांधी जी कौन है? पूछी जाती है रचनाएं, कब कई बार पूछी गई। और ये आवारा मसीहा तो पूछी जाती है। शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित ये रचना है आवारा मसीहा, याद रख लेना, है ना। पूछा गया है आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? तो शरद चंद्र के जीवन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट है अग्नि सेतु किसकी रचना है? तो अग्नि सेतु है विष्णु चंद्र शर्मा की। जी हाँ दोस्तों, विष्णु चंद्र शर्मा की ये जीवनी है, ये रचना है। ठीक है, अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? तो नजरुल इस्लाम का। नजरुल इस्लाम की जीवनी का उल्लेख किया गया है इसमें, अग्नि सेतु में। ठीक है, शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? शिखर से सागर तक में अज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक, अज्ञे जी है ना, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम है और ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। शिखर से सागर तक जो जीवनी है ये अज्ञे के जीवन को आधार बनाया गया है इसमें। नेक्स्ट देखें, व्योमकेश दरवेश। यहां दिया है कि 9 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न में जीवनी ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। उनके लेखकों के विकल्प स्वरूप 4-4 नाम दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प ही सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। तो व्योमकेश दरवेश ये जीवनी का नाम है। हमें बताना इसके लेखक कौन है? तो वो है विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। याद रखो, व्योमकेश दरवेश। ठीक है, अकाल पुरुष गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो लिखी है वो किसने लिखी है? तो जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखी है, अकाल पुरुष गांधी, है ना। अभी हमने देखा था गांधी जी कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, और अकाल पुरुष गांधी है जैनेन्द्र कुमार जी की। ठीक है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल्ली भाट निराला जी की है, कुल्ली भाट। ठीक है, कुल्ली भाट निराला जी। महाप्राण निराला ये लिखी है गंगा प्रसाद पांडे ने। महाप्राण निराला ये जीवनी गंगा प्रसाद पांडे जी ने लिखी है। मुक्तिबोध की जीवनी लिखी है विष्णु दत्त शर्मा ने। ठीक है, महामानव महापंडित ये लिखी है कमला सांकृत्यायन, है ना। महामानव महापंडित जीवनी किसने लिखी? इस प्रकार से पूछा जाए आपसे तो कमला सांकृत्यायन ने लिखी है। वट वृक्ष की छाया में ये जो जीवनी लिखी वो कुमुद नागर ने लिखी। किसने? कुमुद नागर। याद रख लेना, कुमुद नागर ने। बाबूजी किसने लिखी है? तो बाबूजी लिखी है दोस्तों शोभाकांत ने। ठीक है, याद रख लो, बाबूजी शोभाकांत जी ने लिखी है। और ये जो है नागार्जुन के जीवन पर आधारित है बाबूजी। कलम का जादूगर अमृत राय। कलम का जादूगर जो लिखी है अमृत राय ने, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित। प्रेमचंद जी के पुत्र का नाम था अमृत राय, और अमृत राय ने कलम का मजदूर ये लिखी है अमृत राय ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ये प्रेमचंद जी की द्वितीय पत्नी थी और इन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, है ना। अभी यूपी टेट का एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये रचना पूछी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, है ना। अब हम देखते हैं आत्मकथा। कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथा के बारे में यहाँ देखेंगे। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है?
तो अर्धकथानक है दोस्तों। कौन सी है? अर्धकथानक। बनारसीदास जैन की अर्धकथानक है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है? तो सत्य की खोज। सत्य की खोज इनकी आत्मकथा का नाम है। अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा है। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, याद रखो। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया जी की है। यादों के चिराग कमलेश्वर है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव। पंखहीन विष्णु प्रभाकर। ठीक है, याद रख लेना। गालिब छोटी शराब, यादों के चिराग, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, पंखहीन, ये किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ये भी पूछा जाता है। तो 4 भागों में प्रकाशित है हरिवंश राय बच्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ये त्रस्कत जो है असंगत है। मोहनदास नेमी सराय ये असंगत है। अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, हाथ से ये रमणिका गुप्ता की है। ठीक है, और ये जो त्रस्कत है सूरजपाल चौहान की है। तो यहाँ मोहनदास नेमी सराय दिया है, तो त्रस्कत यहाँ असंगत है। ठीक है, तरुण के स्वप्न। तरुण के जो स्वप्न है ये सुभाष चंद्र बोस की है। सुभाष चंद्र तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस। आत्मकथा महात्मा गांधी। आत्मकथा महात्मा गांधी जी ने लिखी। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी की प्रवासी की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह है ये वियोगी हरि है। वियोगी हरि की आत्मकथा मानी जाती मेरा जीवन प्रवाह है। ठीक है, मेरी आत्म कहानी है किसकी? श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय है ना, बाबू गुलाब राय जी की है मेरी असफलताएं। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की है मेरी जीवन यात्रा। और घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा, घर की बात। ठीक है, इनकी ये आत्मकथा है। कहीं ना जाई का कहिए, ये भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। याद रखो इनको, कहीं ना जाई का कहिए, घर की बात रामविलास शर्मा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, और मेरी जीवन यात्रा ये जमुना देवी बजाज की भी है आत्मकथा। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की भी है और जमुना देवी बजाज की भी है। घर की बात तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। कहीं ना जाई का कहिए भगवती चरण वर्मा की है। अर्धकथा देखें, अर्धकथा ये जो अर्धकथा है ये डॉक्टर नगेंद्र जी की है। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की है। त्रस्कृत सूरजपाल चौहान की है। अपने अपने पिंजरे मोहन नैमिषराय किसकी? अपने अपने पिंजरे मोहन नैमिषराय की अपने अपने पिंजरे। ठीक है, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का ये प्रतिभा अग्रवाल जी की है। प्रतिभा दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का प्रतिभा अग्रवाल। ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा एक कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। लगता नहीं है दिल मेरा। ठीक है, बूंद बाबड़ी है पद्मा सचदेवा। बूंद बाबड़ी है पद्मा सचदेवा। कस्तूरी कुंडल बसे ये मैत्रेयी पुष्पा की है। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे। नील अक्षणी देवेंद्र सत्यार्थी जी की है। नील अक्षणी किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी। याद रखना। चांद सूरज के बीरन ये किसकी है? ये भी देवेंद्र सत्यार्थी जी की है। चांद सूरज के बीरन। सिंहावलोकन याद रख लेना, ये यशपाल की है। जंगल में सिंह का यश होता है तो सिंहावलोकन किसकी होगी? यशपाल की होगी। अपनी खबर किसे नहीं है? जो उग्र हो जाते हैं पांडे बेचन शर्मा, जो उग्र जो लोग होते हैं उन्हें अपनी खबर नहीं होती, उग्रता करते हैं। ठीक है, तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। 60 वर्ष एक रेखांकन ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जहां मैं खड़ा हूं ये किसकी है? ये रामदास मिश्र। जहां मैं खड़ा हूं। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। जहां मैं खड़ा हूं रामदास मिश्र। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है तो वो पदम पराग है दोस्तों। पदम से शर्मा का पदम पराग है ना, पदम पराग याद रख लेना। महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं? तो वो किए हैं पथ के साथी, है ना। समकालीन मतलब जो पथ के साथी हैं। महादेवी कृत स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया है? तो गांधी जी का रेखांकन किया है स्मारिका में। महादेवी जी ने
मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। महादेवी जी ने मोर, गिलहरी के छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंध रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया? तो ये किया है मेरा परिवार, है ना। गिलहरी, छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश। माटी की मूर्तें की विधा है तो वो है रेखा चित्र। माटी की मूर्तें रेखा चित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह नहीं है तो देखो, मील का पत्थर है, लाल तारा है, गेहूं और गुलाब है, रेखाएं बोल उठी, ये इनका रेखा चित्र नहीं है राम वृक्ष बेनीपुरी का। और बाकी ये तीनों हैं, मील का पत्थर है, लाल तारा, गेहूं और गुलाब है, रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी, है ना। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। नए स्केच ये प्रकाश गुप्त जी का, नए स्केच प्रकाश गुप्त। माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। एक माटी हो गई सोना, है ना। अगर कन्हैया जी आ जाएं तो माटी भी सोना हो जाती है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। हल्कू ये वृंदावन लाल वर्मा का रेखा चित्र है हल्कू। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पांव, ठीक है। स्मृति कण सेठ गोविंद दास, स्मृति कण कौन है? सेठ गोविंद दास हैं, इनका ये रेखा चित्र है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ये भी विष्णु प्रभाकर का है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट देखें, रेखा और रंग, विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग है विनय मोहन शर्मा का। हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण है बाल मुकुंद गुप्तकृत हरिओद जी के संस्मरण। ये हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण माना जाता है, याद रख लेना, संस्मरण पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब दिया है कि प्रश्न 62 से 73 तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए संस्मरण के लेखक का नाम ज्ञात कीजिए। तो जंजीरें और दीवारें हमें बताना है, तो जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है राम वृक्ष बेनीपुरी का, ठीक है। जंजीरें और दीवारें, ठीक है। और वृक्ष जो होते हैं वो सारी की सारी जंजीरें और सब दीवारें तोड़ देते हैं, है ना। जिंदगी मुस्काई ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है जिंदगी मुस्काई, ठीक है। अतीत के गर्त में एक भगवती चरण वर्मा, अतीत के गर्त में, जब हम अतीत के गर्त में पहुंच जाते हैं तो भगवती हमें हमारी सहायता करती हैं जब हम गर्त में गिर जाते हैं, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा। सृजन के सेतु कौन है? विष्णु प्रभाकर है सृजन के सेतु। विष्णु जी ने सृजन किया है इस सृष्टि का, तो सृजन के सेतु कौन होंगे? विष्णु प्रभाकर ही होंगे। याद हो कि ना याद हो ये काशीनाथ सिंह की है, काशीनाथ सिंह है ना। जिनकी याद हमेशा रहेगी वो कौन है? अमृत राय। अब जो अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, तो उनकी याद कैसी होगी? अमर हो जाएगी। तो अमृत राय जिनकी याद हमेशा रहेगी वो है अमृत राय। लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशवती पाल, ये प्रकाशवती पाल का संस्मरण है। लौटा उधार ये दूधनाथ से हैं। अब दूध की बात आती है तो धार लग जाती है, हम दूध अगर डालते हैं तो धार लग जाती है, तो दूधनाथ से हैं लौटा उधार। सृजन के सहयात्री कौन है? रविंद्र कालिया है सृजन के सहयात्री। हम हसमत कृष्णा सोपती, ये हम हसमत है कृष्णा सोपती जी का, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम हसमत। सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा की है, सेवाग्राम की डायरी। मृत्युंजय रविंद्र ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण है, मृत्युंजय रविंद्र, इनको याद रखें। बात करें यात्रा साहित्य की, तो पृथ्वी प्रदक्षिणा ये है शिव प्रसाद गुप्त का, पृथ्वी प्रदक्षिणा, है ना। तिब्बत में 1.25 वर्ष राहुल सांकृत्यायन का, तिब्बत में 1.25 वर्ष उत्तराखंड के पथ पर, ये भी राहुल सांकृत्यायन का है उत्तराखंड के पथ पर। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अरे यायावार रहेगा याद, ये अज्ञे जी का है, संस्मरण है, अरे यायावार रहेगा याद। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे, ठीक है, इनको याद रखें, गोरी नजरों में हम ये प्रभाकर माचवे जी की, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। कश्मीर रात के बाद कमलेश्वर जी का है, कश्मीर रात के बाद। आखिरी चट्टान तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश का है, यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, ठीक है, मोहन राकेश। एक बूंद सहसा उछली, कई बार एग्जाम में पूछ गया, यात्रा साहित्य है, तो अज्ञे जी का है ये, एक बूंद सहसा उछली। आंखों देखा पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी का है, ठीक है, आंखों देखा पाकिस्तान। क्या हाल है चीन के? मनोहर श्याम जोशी, है ना, मनोहर श्याम जोशी, क्या हाल है चीन के, इनका ये यात्रा साहित्य है। स्मृति के अंकुर हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है, स्मृति के अंकुर। स्वर्गोधान बिना सांप यशपाल जी की है, यशपाल, स्वर्गोधान
बिना सांप। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र का है। सुबह के रंग अमृत राय, सुबह के रंग अमृत राय जी का है। चीड़ों पर चांदनी ये किसका है? निर्मल वर्मा जी का। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछेगा चीड़ों पर चांदनी, ठीक है, निर्मल वर्मा जी का ये, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। रिपोर्टाज, हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है? तो वो हैं कौन? शिवदान सिंह चौहान, इनको याद रखें आप, शिवदान सिंह चौहान है यात्रा रिपोर्टाज विधा के जनक। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा, ठीक है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो रूपाब में हुआ था। और लक्ष्मीपुरा किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, याद रख लेना इनको। हिंदी के प्रथम जो रिपोर्टाज विधा के जनक शिवदान सिंह चौहान है, ठीक है। इनका जो प्रथम रिपोर्टाज वो लक्ष्मीपुरा है और ये रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये चीज आपको याद रखनी है। रांगे राघव कृत अदम्य जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? तो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था अदम्य जीवन, रांगे राघव कृत। अल्मोड़े का बाजार, कई बार एग्जाम में पूछा, अल्मोड़े के बाजार में प्रकाश गुप्त। अब बाजार लगेगा तो उसमें प्रकाश तो होगा कि अंधेरे में बाजार लगेगा? नहीं लगेगा, तो अल्मोड़े का बाजार प्रकाश गुप्त, ठीक है। बंगाल का काल ये भी प्रकाश चंद्र गुप्त का है, बंगाल का काल, ठीक है। गरीब और अमीर पुस्तकें, ये दोस्तों गरीब और अमीर पुस्तकें हैं, ये माखनलाल रामनारायण उपाध्याय जी का है गरीब और अमीर पुस्तकें, इनको याद रखें, ठीक है। पैकिंग की डायरी जगदीश चंद्र जैन की है, पैकिंग की डायरी याद रखें, पैकिंग की डायरी जगदीश चंद्र जैन है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है प्रभाकर जब पाताल गए। तो प्रभाकर जब पाताल गए तो ये किसका है? ये है दोस्तों प्रभाकर माचबे। प्रभाकर जब पाताल गए तो ये प्रभाकर, तो प्रभाकर देश की मिट्टी बुलाती है किसे? भदंत आनंद कौशलायन को, जिसमें कौशल होगा उसे देश की मिट्टी बुलाती है। जो बाहर लोग गए हैं अपने देश छोड़ के, उन्हें देश की मिट्टी बुलाती है, कौशल है लोगों में। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती जी का है, युद्ध यात्रा, ठीक है, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। प्लाट का मोर्चा ये शमशेर बहादुर सिंह का है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना। आपने शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, शमशेर, शेर क्या है? तो प्लाट में भी मोर्चा बना देता था, तो प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। बात करें हिंदी में गद्य काव्य की बारे में, तो हिंदी में गद्य काव्य के जनक माने जाते हैं राय कृष्ण दास, ठीक है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है कौन? ब्रजनंदन सहाय कृत सौंदर्य उपासक। और कहीं कहीं साधना भी दिया रहता है, साधना करके, तो देख लेना है आप। सौंदर्य उपासक ब्रजनंदन सहाय, प्रेम लहरी राजा राधिका रमण, संलाप राय कृष्ण दास और अंतरनाद जो है वो वियोगी हरि का एक गद्य काव्य माना जाता है। अंतःस्थल जो है वो चतुर्सेन शास्त्री का, साहित्य देवता कई बार पूछा गया, माखनलाल चतुर्वेदी का। शेष स्मृतियां डॉक्टर रघुवीर सिंह का है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 107 प्रश्नों पर चर्चा की। 107 प्रश्नों में अगर कोई आपको डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है ना। और आपको हमने जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा, साहित्य, गद्य काव्य, ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहाँ पर संकलित थे, उनको आपने पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। इसकी पीडीएफ ही मैं एक दिन सारी की सारी पीडीएफ पूरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप सभी लोग डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। और आगे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देखें। दोस्तों आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को दबाना है। साथ ही आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।